अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम यूनिट 19 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बहुत डिटेल से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका हर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का हमने कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लिया था। अगर आपको इनके किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, इफ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रॉज, यानी कि m इसकी रॉज है और n इसका कॉलम है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ रॉज ये होती हैं और ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ रॉ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, m इज इक्वल्स टू n, तो हमसे कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। तो हमें ये पता है कि अगर नंबर ऑफ रॉ इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। It's mean option C is the right answer, that is square matrix, right? अब नंबर 2 देखते हैं कि अगर A हमारे पास ये हमें गिवन है, A is equals to आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, तो हमने A स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आता है, तो आयोटा 0 0 माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा के साथ, आयोटा आयोटा से स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर प्लस 0 0 जा 0, आयोटा 0 जा 0 और आयोटा माइनस आयोटा जा 0, 0 आयोटा जा 0 और यहाँ पे भी 0, 0 0 जा 0 माइनस आयोटा इस प्लस का आयोटा स्क्वायर, तो इस तरह से ये मेरे पास है माइनस आयोटा से तो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ये 0 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा। अब अगर ये मैट्रिक्स देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे +1 होता दोनों जगह पे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। तो -1 है तो उसका मतलब ये माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 2 नीचे इसलिए लिखते हैं कि 2/2 का है, 2/2 का है, 3/3 का होता तो नीचे 3 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज माइनस आइडेंटिटी। तो माइनस आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जहां जहां प्लस आना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है कि 1 0 0 1, दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस आया है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3। और एमसीक्यू नंबर 3 ये है हमारे पास कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए का ट्रांसपोज लेंगे तो -a बनेगा। तो स्टूडेंट हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो हमें पता था कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए, अगर वो a आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन अगर a के साथ साथ माइनस भी कॉमन में आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से -a आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, राइट। Now number 4, if A, B and C are matrices of same order, मतलब इनका ऑर्डर सेम है, अगर 2/2 है तो B भी 2/2 है, C भी 2/2 है, तो A, B, C का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर A, B, C इस तरह से ट्रांसपोज लेना है तो वो इक्वल होगा C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स A, B, C ले लें, उसका ट्रांसपोज निकाल दें मल्टीप्लाई करवाने के बाद, या फिर अलग अलग ट्रांसपोज लेके उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये आपने अगर ए बी हमारे पास 2 मैट्रिक्स होते हैं, इसका ट्रांसपोज करें तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज पहले और ए ट्रांसपोज बाद में, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अगर 3 मैट्रिक्स होते हैं ए बी सी और इसका ट्रांसपोज लेना हो तो आखिरी वाला सबसे पहले, फिर बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से इसका रिजल्ट आता है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5, और नंबर 5 में हमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप इसमें जरा वेरीफाई करें कि क्या ए स्क्वायर का आंसर -i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि हमें ए स्क्वायर भी निकालना है
हमें बी स्क्वायर भी निकालना है, हमें सी स्क्वायर भी निकालना है, पर हमें बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी कि ए को जब ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमने पार्ट 2 में भी निकाला हुआ है, सेम मैट्रिक्स ए वाला ही है, तो इसका रिजल्ट आया था -i। ये तो ठीक था। अब हम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर अब हमें दोबारा खुद से निकालना पड़ेगा, यानी कि 0 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे -1 ही पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही, या फिर इसको लास्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम +1 लिख देते हैं और ये 0 ही रहेगा। तो ये बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स जब बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा 0 -1 1 0 से, तो क्या आंसर आएगा ये हमें अभी देखना है। ये एरो यहाँ, ये एरो यहाँ, 0 0 जा 0, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, फिर 0 -1 जा 0, -0 0 जा 0, फिर 1 0 जा 0, -0 1 जा 0, फिर 1 1 जा -1 -0। तो इससे जो रिजल्ट आया है ये आया है -1 0 0 -1, यानी कि ये भी -i मैट्रिक्स ही आया है, ये वाला भी -i ही है। सी स्क्वायर भी देख लेते हैं, हो सकता है ये भी आई ही दे, हमें -i ही दे। और सी मैट्रिक्स है 0 i i 0, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इटसेल्फ, 0 i i 0, आई स्टैंड फॉर आयोटा, 0 0 जा 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 0 आयोटा जा 0, आयोटा 0 जा 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0, और यहाँ पे आयोटा आयोटा जा आयोटा स्क्वायर प्लस 0। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 0 0 -1, तो इससे भी हमें -i ही मिला है। इसका मतलब है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इट्स मीन ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 6, और नंबर 6 में जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, फॉर टू मैट्रिसेस A एंड B, इफ A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस, देन A भी आप फाइंड आउट करें, A इंटू B। तो साइन थीटा यहाँ पे है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, ये A मैट्रिक्स लिख रही हूं मैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई होगा B मैट्रिक्स के साथ जो कि है साइन थीटा, फिर यहाँ पे है कॉस थीटा, फिर है माइनस कॉस थीटा, और फिर है साइन थीटा। तो एक यहाँ पे मैं एरो, एक यहाँ पे एरो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, ये भी आइडेंटिटी लगेगी तो ये 1 के इक्वल आएगा। इट्स मीन 1 0 0 1 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से पार्ट 6 भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 7, और इसमें हमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे पहले 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, मैट्रिक्स में लिखते हैं 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और प्लस 3 -1 जा -3, 3y और 3 0 जा 0, और इक्वेशन के इस साइड पे है 4 0 जा 0, 4 4 जा 16, और 4z। अब ये हो जाएगा, इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन ये बनेगी जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई। y के लिए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, 6 + 3y इज इक्वल्स टू 16, और 3y यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और 6 जब इससे माइनस होगा तो ये 10 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 10/3।
x की भी आ गई, y की भी आ गई, और z के लिए हम तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं। 8 + 0 बीच में इक्वल्स टू का साइन और यहाँ पे है 4z। तो 8 डिवाइड होगा 4 से, तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो z की वैल्यू आई है 2। तो x की है 3/2, y की है 10/3 और z की है 2। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 8। नंबर 8 में है फॉर मैट्रिक्स ए इनवर्स का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो किसके इक्वल है? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ए इनवर्स का दोबारा से इनवर्स लिया जाए, ए इनवर्स का अगर दोबारा से इनवर्स लिया जाए तो बेसिकली ये इक्वल होता है ए के। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप ए इनवर्स निकाल के देख ली दोबारा से, तो वो ए के ही इक्वल होता है। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 19। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है और ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 5, 1, 2x और यहाँ पे है इज इक्वल्स टू x + 4। तो डिटर्मिनेंट के लिए 5x से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 और इस साइड पे है x + 4। इस x को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए तो -x हो जाएगा, -2 को राइट साइड पे ले आए तो +2 हो जाएगा। 5 - 1 = 4x, 4 + 2 = 6। तो x की वैल्यू आएगी 6/4, यानी कि 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। इट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3/2। तो इस तरह से हमने नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया, दैट इज 3/2। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 10। और नंबर 10 हमारे पास है कि इफ द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल देन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे हम इन्वर्टिबल के लिए जरूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो डिटर्मिनेंट 0 ना होने की कंडीशन ये है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये है लैम्डा -3, 4, -3, 0, 1, -1, 3, 2। उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ पे लैम्डा रखिए और 0 × 2 = 0, -3 × 1 = 3। एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो ये +3 हो जाएगा। रॉ कॉलम को हटा दें, -3 × 2 = 6, -1 और +4, 3, 3 -9 और +0 1 = 0, राइट। तो ये हो जाएगा लैम्डा -3 लैम्डा और यहाँ पे आएगा +3 × -6 + 1 is -5 और -9 4 = 36, राइट। तो अगले स्टेप में हम ये लिखेंगे कि -3 लैम्डा -5 × 3 = 15 -36 और इज इक्वल्स टू 0 भी लेके चलते हैं। यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0 और इसको भी इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये -3 लैम्डा और ये हो जाएगा -51 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लेते, हम 3 लैम्डा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड पे -51 ही रहेगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी -51/3, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आएगी -17। तो लैम्डा अगर -17 हो गया तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0, क्योंकि हमने इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व किया हुआ है। इसका मतलब है कि लैम्डा को किसी भी हाल में -17 नहीं होना, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट 0 नहीं करना इसका, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स ही सिंगुलर हो जाएगा। तो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो, और नॉन सिंगुलर के लिए जरूरी है कि इसका आंसर, लैम्डा का आंसर -17 ना आए। लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू -17। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।